आवाज नता आपकी आवाज बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा आप गाते भी हैं। तो अगर ये उषा शर्मा जी, हमारी डॉक्टर शिप्रा जी, निशा जी में कोई आए हो तो वो बता दें। अच्छा, तो बीच बीच में किसकी शायद दूसरी वजह से डिस्टरबेंस होता है कि किसी का माइक खुला रह जाता है। तो चलिए अब एक बहुत सुंदर हैरत अंगेज प्रस्तुति के रूप में कल्पना शर्मा जी खुर्जा से नृत्य प्रस्तुत करेंगी। उनका थोड़ा ये बड़ा करके दिखाया जाए। सभी को प्रणाम। एक बार स्पॉटलाइट कर स्पॉटलाइट तेरा मेरा साथ यहीं तक था। दिख नहीं रहा है क्या? वीडियो दिख नहीं रही है क्या? अब दिखेगी। मैं एक बार स्पॉटलाइट कल्पना आप अपने आप को अभी स्पॉटलाइट पे नहीं आ रहा है। अभी आपकी वीडियो आ रही है बट पिक्चर नहीं आ रही है। हाँ, थोड़ा सा वतन का भी हक था। ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के तेरा मेरा साथ यहीं तक था। ये तेरी ज़मीं तेरे खून से ही तो सजती संवरती है राज। तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है राज। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बढ़ के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। से नहीं जो तेरे लिए महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े तेरा
है दिल की आरज़ू, वो तेरी नदियों हवा तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। बहुत जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन किया जाए। बहुत सुंदर प्रस्तुति इन्होंने दी है और उनका बहुत अच्छा प्रयास था। बहन शिप्रा जी अगर आ गई हो तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात कहें और इनके बारे में थोड़ा ही कहना चाहूंगा कि तेरा अखलाक पता देता है तेरी बुलंदियों का, तेरा अखलाक पता देता है तेरी बुलंदियों का, और तेरा झुककर मिलना बताता है कि आसमान तू है, कि आसमान तू है। इन पंक्तियों के साथ मैं बहन चित्रा जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी बात कहें। हाँ, आवाज नहीं आ रही। जी, अब हमारी आवाज आ रही? जी जी। जी, आप सभी यहाँ पर उपस्थित वैदुष्य से अलंकृत सभी व्यक्तित्व को हम आज इस 79वें 79th स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देते हैं। आज के इस सायकालीन ये जो एक रंगमंच पर प्रकाशित होने का एक अवसर मिला, इसके लिए आप सबके हम आभारी हैं। हमने अपने तरफ से जो कर्तृत्व के लिए प्रतिपादन किया है वो एक संस्मरण से संबंधित है। वैसे तो सभी के पास बहुत से संस्मरण होते हैं। 79 वर्ष हो गए और कितने साल हम लोग 200 साल से ऊपर गुलामी की बेड़ियों में जकड़े रहे, परंतु कुछ बातें बहुत ऐसी हृदय को छू जाती हैं कि वो निकल नहीं पाती, और हमें लगता है कि इसके माध्यम से एक संदेश हम पहुंचाना चाह रहे हैं, जो कृपया आप अपना औदार्य हमें प्रदान कीजिएगा। हम ये जो आजादी, ये स्वतंत्रता हमें मिली है सन 1947 में, ये बहुत कीमती है, बेशकीमती, बहुमूल्य है, इनवैल्यूएबल। इसकी कीमत लगाई नहीं जा सकती, चाहे संसार भर की दौलत आ जाए। और ये एक बहुत साधारण सी बात लगती है, परंतु ऐसी क्या बात है? आंसर यही मिलेगा कि बहुत से क्रांतिकारियों ने अंदाजा लगाया गया कि लगभग 7,32,000 क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया, अपने लहू से इस धरती को सींचा, और तब हमें ये हरी भरी लहलहाती हमारी वसुंधरा माँ भारती हमारी गोद में आई। परंतु सिर्फ इतना नहीं है, केवल एक व्यक्ति का बलिदान होता है ऐसा नहीं है। 3-3, 4-4 पीढ़ियां उससे प्रभावित होती हैं उस क्रांतिकारी की, जो हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। इसी तरह से जो सरहद पर हमारे सैनिक होते हैं वो अपना बलिदान देते हैं, तो उनका परिवार, उसका त्याग, उसका सैक्रिफाइस भी उसमें इन्वॉल्व होता है। उधर हमारी नजर नहीं जाती, हमारा ख्याल नहीं जाता, बस वो कैसे हाथ में बंदूक लेकर के दुश्मन पर निशाना साध रहा है, और फिर लाल लाल रक्त के छींटों से सजा हुआ, रचा हुआ उसका ललाट हम सबको इतना प्यारा लगता है, वो फौजी का रूप।
कि जैसे नरसिंह अवतार सामने खड़ा हो और लाल और हरे रंग में लिपटा हुआ हो। बस बात इतनी सी नहीं होती। हम सब मानव हैं, संवेदनशील हैं, इमोशंस से भरे हुए हैं, भावनाओं से। नैनीताल में एक रोड है जहां पर सभी टूरिस्ट घूमा करते हैं, माल रोड, और उसके पैरेलल समानांतर एक नीचे की तरफ सड़क जाती है। क्या होता था कि जब ये गोरा साहब और मैम उस पर वॉक करते थे माल रोड पर, तो इंडियंस या कोई ऑर्डरली है, अगर उसका सर्वेंट है, सबऑर्डिनेट है और इंडियन है वो, तो उससे कहा जाता था कि तुम उस सड़क से होकर के वहां हमें मिलना। Indians were not at all allowed to move on that mall road. हम लोगों को ये एहसास दिलाया जाता था, कितना मानसिक उत्पीड़न, कितनी मानसिक प्रताड़ना होती थी कि हम उनसे नीचे, तुम हमसे नीचे हो, देश हमारा है, और हमसे ये कहा जाता था कि ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है, ये स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। लिख दिया जाता था एक तख्ते पर, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। और हमारे मन पर पता नहीं क्यों इस बात का इतना असर हुआ है कि इतने सालों में मैंने कितने चलचित्र देखे होंगे, लेकिन पिक्चर हॉल में जाते हैं तो हर सीढ़ी को चढ़ते समय ये लगता था, अभी भी लगता है कि यही किनारे पर कहीं लिखा रहा होगा, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। कैसा लगता है? कुत्ते के बराबर हम लोगों का स्थान रखा था उन्होंने, कैसा लगता है? मुरादाबाद में मेरा बचपन बीता है, वहां पर एक सड़क का नाम है ठंडी सड़क। उस सड़क को क्लीन करने की जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अगर गोरा साहब और मैम वहां टहलने के लिए सवेरे निकले हैं और तड़के झाड़ू लगाकर जो व्यक्ति गया है, एक पत्ता सूखा मिल जाए तो पूछा जाता था किसका ड्यूटी है। और वो ड्यूटी जब बताई जाती थी कि अमुक व्यक्ति की थी ड्यूटी, उसने झाड़ू लगाई थी, तो उसको बुला करके, हमारे पिताजी रेलवे में थे, वहीं उधर रेलवे के बैंगलोर बने हुए हैं मुरादाबाद में, अगर आप कोई वहां के बाशिंदे हो तो वहां बुला और ठंडर उतार करके उस पर मारे जाते थे कोड़े। कब तक? जब तक वो ठंडा कॉन्वेंट की तरफ जाती है वो सड़क। ये फिर भी उनकी तरफ देखते नहीं, अर्जन उपार्जन करने की लालसा लिए रहते हैं। वहां के वस्त्र, वहां की बनी चीजें क्यों? हमारे देश में किसी चीज की तो कमी है नहीं, क्या इतनी जिल्लत, इतनी लानत, क्या कम थी जो हम जाकर के उनकी तरफ सिर उठा उठा करके देखते हैं? सौभाग्य से हम जिस परिवार से हैं, हमारे बाबा पंडित ब्रह्मदत्त मिश्र, वो क्रांतिकारी थे। ये जो काकोरी कांड हुआ था, और ये जो सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त हमारे घर आया करते थे, एस.एन. बोस, सत्येंद्रनाथ बोस, तो इससे मालूम है हमें। तो क्या हुआ कि हमारी जो दादी थी, वैसे वो आयुर्वेद में गोल्ड मेडलिस्ट थी, लेकिन हमारे बाबा तो अंडरग्राउंड रहते थे, जेल चले जाते थे। बच्चों को कैसे पाला जाए, तो दादी को समझ थी, उन्होंने क्या सोचा, दूध बच्चों को कैसे पिलाएंगे, बकरी होता है, गोट में, तो उन्होंने बकरी पाली। एक कमरे में रहती थी, छोटी रहती थी झुपड़िया में, और उस बकरी को हरे पत्ते खिलाते और वो दूध वो बच्चों को पिलाती। वो तो पता किया गया ब्रह्मदत्त मिश्र की पत्नी कौन है, क्या करती है, पता चला वो स्कूल में पढ़ाती है, टीचर है, उसको नौकरी से निकाल दो। प्रिंसिपल चिट्ठी आ गई घर में दादी के पास कि आपको स्कूल से निकाल दिया गया है। वो दौड़ी दौड़ी गई। ऐसे ही एक बार अंग्रेज बाबा जी को तलाशने आए थे, तो घबराहट में हमारी दादी जी ऊपर से गिर थी, तो ऐसा फ्रैक्चर हुआ कि उनका एक पैर छोटा, एक पैर बड़ा लंबा रह गया। तो वहाँ कानपुर में जो चप्पल बनाने की फैक्ट्री है, वहां से स्पेशली उनके लिए ऐसी हवाई चप्पल बनती थी, एक में एड़ी होती थी और एक फ्लैट होती थी, सेम नंबर की। तो वो चप्पल वो पहन करके बाथरूम चप्पल ही पहनती थी, लेदर की चप्पल तो सवाल ही नहीं खरीद सके। और वो गई प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में, तब प्रिंसिपल के ऑफिस में चप्पल उतार के अंदर जाया जाता था। अंदर गई और हमारे जो पिताजी थे, तो उनको गोदी में ले रखा था। दोनों बच्चा है, हमारा लल्ला है, और इसको लेकर के मैं कहाँ जाऊँ, कैसे इसको खिलाऊंगी पिलाऊंगी? इनके पिताजी तो रहते नहीं, आपको पता है, उनका कुछ हमें पता ही नहीं रहता कि वो कहाँ है। तो
दादी को अपने ऐसी हक कर लिया और रोने लग गए। बोले कि बेटा मैंने तुम्हें नहीं निकाला है, ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं, फिर मेरी भी नौकरी चली जाएगी, मैं मजबूर हूँ। और पीछे पता नहीं क्विट इंडिया मूवमेंट या गवर्नमेंट इंडिया एक्ट का कुछ एजिटेशन चल रहा था बाहर, तो उसमें लोग पत्थर फेंक रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे, साइकिलें वगैरह जलाए जा रहे थे। तो जब वो बाहर रोती हुई निकल करके आई तो वहां से कोई उनकी चप्पल भी उठा करके ले गया, चप्पलें फेंकी जा रही थी एक दूसरे, जैसे होता है प्रोटेस्ट, तो चप्पल वो भी चली गई। अब वो लड़का छोटा सा, उसे क्या करें, तो उन्होंने उसको, मैं संक्षेप में ही पूरा करने का प्रयास, उसको हमारे पिताजी थे गांव महाराजपुर में, और वो कानपुर में रहती थी दादी, तो महाराजपुर गांव में अपने नाना नानी के पास हमारे फादर को भेज दिया। छोटा सा बच्चा वहां जाकर के रहने लगा। काम क्या था, धीरे धीरे बड़ा हुआ। नाना नानी को अम्मा बाबू कहते थे। गोबर के कंडे पाथना, गाय को वो घास खिलाने ले जाना, घुमा लाना, टहला लेना, सानी कर देना उसकी, खाने की, दूध दूध लेना, तो मतलब जो नाना नानी कहते थे वैसे वो रहते थे और उनको वो बहुत अच्छे लगते थे। अम्मा बाबू की संसार में अगर भगवान है तो वो यही है, इतना प्यार करते थे। धीरे धीरे करके हमारे पिताजी की आयु, उनका नाम कृष्णकांत मिश्रा था, तो अब तो वो दुनिया में नहीं है दुर्भाग्य से। तो उस समय आप सोचिए कि वो एक बालक जो क्रांतिकारी का बालक है, वैसे हमारे बाबा जमींदार के बेटे थे, लेकिन बाबा की जो माँ थी वो बहुत देशभक्त थी। उन्होंने सरोजनी नायडू का प्रोसेशन एक बार रोक दिया था और भाषण देती थी कि जैसे मैंने अपना इकलौता बेटा देश सेवा में लगा दिया है, आप भी आगे आइए देश की सेवा के लिए, इस तरह से। तो जब हमारे पिताजी यानी उस बालक की आयु, कृष्णा कहते थे घर में, 11 वर्ष की हुई, तो बाबा जी हमारे वहां पे भाषण देने आने वाले थे। एक जगह निश्चित थी कि जल्दी जल्दी होता था कि अभी अंग्रेजों को पता नहीं है, जल्दी जल्दी यहाँ भाषण की तैयारी की गई, माइक भी रखा गया और पता चला कि कोई आएगा सफेद कुर्ता पजामा खादी का पहने हुए, वो बहुत तेज चलते थे, फट फट की कपड़ों की धोती की आवाज होती थी, इतना तेज चलते थे, एक कदम यहाँ तो दूसरा वहां, और आकर भाषण देगा और तुम उसको, तुम्हारे पास आएंगे, तुम पिताजी हैं, पिताजी वो कर लेना। तो जैसा कहा गया था तो ठीक है, खड़े थे। उनके लिए पिताजी ऐसे जैसे कोई अंकल हैं, चाचा हैं, कोई अनजान व्यक्ति। तो जब भाषण पूरा हो गया तो बाबा जी तेजी से चलते हुए आए, बोले और कृष्णा कैसे हो बेटे, तो हमारे फादर ने कहा पिताजी प्रणाम, ठीक है खुश रहो, पढ़ाई करना अच्छा, और फट 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 चले गए। बाबा हमारे चले गए आगे, क्योंकि उधर अंग्रेजों को पता चल गया कि वहां पर ब्रह्मदत्त मिश्र भाषण दे रहा है, पकड़ो उसे। तो हमारे जो भारतीय सिपाही होते थे वही अंग्रेजों के कहने पर आकर के अपने भारतीयों को ही पकड़ते थे, तो तुरंत मंच उखाड़ दिया गया और वहां भगदड़ मच गई, और इधर इनको लेकर के नाना गाँव में आ गए। तो फिर इनको समझाया कि देखो अब तुम्हें वहीं कानपुर जा करके रहना है और वहीं पढ़ाई करना, और तुम्हारे पिताजी अब जो व्यक्ति 11 साल का बालक, जिसमें पिता जैसा कुछ उसने दिखाई नहीं दिया, पिता का जो लाड प्यार ममत्व है वो दिखाई नहीं दिया, उसके पास रह करके उसे अपना भविष्य बनाना, तो मन तो उखड़ गया, भावनाएं कुचल गई, हृदय शरीर से निकल के बाहर चला गया। रूखा सूखा सा मन लिए हुए वो 11 वर्ष का बालक जब वहां पर रहने के लिए आया, पढ़ने में मन ही नहीं लगता था। जिस स्कूल में दाखिला दिया गया तो उसमें 3 सेक्शन होते थे, अल्फा बीटा गामा। अल्फा में सबसे अच्छे बच्चे, बीटा में उससे कम और गामा में लद्दड़। तो हमारे फादर को लद्दड़ वाले बच्चों वाले सेक्शन में, गामा सेक्शन में रख दिया गया। ये पढ़ता तो है नहीं, तो इसमें रख दिया गया। जब कभी जेल से छूट करके हमारे बाबा जी आते थे रात के अंधेरे में, कृष्णा तुम पढ़ाई कर रहे हो कैसा, देख ये रिपोर्ट कार्ड में, इसमें 0, इसमें 2, क्या पढ़ाई क्या कर रहे हो, और बस लिया और मारना शुरू, डंडा निकाला और मार पीट के, और फिर रात के अंधेरे में ही चले गए। तो पिता कैसा होता है, उसकी ये शक्ल थी हमारे पिताजी के मन में कि ऐसा होता है पिता, तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। लेकिन 3-4 बार तो ये मार खाई, फिर उनको कभी अकल आई, सोचा मन में, नियति ने सोचवाया होगा कि एक पढ़ना ही तो है, क्यों नहीं तुम पढ़ लेते हो कृष्णा, पढ़ के देखो,
थे फर्श पर, इतना सवाल करते थे, इतना गणित करते थे, कमरे का पूरा फर्श भर जाता था और फिर पोछे के कपड़े से उसको पोंछ देते थे और फिर सवाल कर कर करके इतने होशियार हो गए वो कि गामा से सीधे अल्फा सेक्शन में प्रमोशन हो गया। और जब हाई स्कूल का एग्जाम दे रहे थे तो राइटर प्रोवाइड किया जाता था। हमारे फादर को टाइफाइड हो गया पढ़ाई कर करके, और फिर हमारे बाबा जी गए उनके साथ, वो बोलते जा रहे थे, वो लिखते जा रहे थे। फिर तो आगे उन्होंने कानपुर यूनिवर्सिटी में भी टॉप किया और अपने ही क्लासमेट को पढ़ाते थे उस फीस से, वो अपनी फीस जमा करते थे। लेकिन आप ये देखिए कि वो व्यक्तित्व तो कैसे बना होगा, कैसा बना होगा जिसके बचपन का ये हाल हुआ। हमारे फादर के एक और भाई थे, वो जयपुर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर थे, अब अभी हैं वो जी, रिटायर हो गए, और 3 भाई थे, 1 बहन। वो हमारी आजादी के बाद पैदा हुई। तो बचपन का तो ये हाल हुआ। फिर उनका विवाह हुआ, जिसे ममत्व की परिभाषा नहीं पढ़ाई गई, जिसे संवेदनशीलता का सा भी नहीं समझाया गया, उसको एडजस्ट करना था एक ऐसी स्त्री के साथ जिसको वो जानता नहीं। और हमारी माँ उस समय हाई स्कूल का रिजल्ट आया था तभी उनका विवाह हुआ था, वो भी छोटी थी। अब दोनों को एडजस्ट करना है। हालांकि हमारे पिताजी ने कह दिया था कि देखो मुझे कभी प्यार नहीं मिला, लेकिन बाबा जी इस बात से खुश रहने लगे थे कि अब कृष्णा पढ़ लेते हैं, और कंपटीशन से एक रेलवे की नौकरी में भी आ गए थे। पर परिणाम क्या हुआ, हमारे माँ और हमारे पिताजी का परस्पर सामंजस्य, कभी स्वस्थ सामंजस्य नहीं हो सका। अक्सर मैं छोटी थी तो मुझे लगता था कि मम्मी अक्सर नाराज हो जाती हैं और कहती हैं कि हम घर से चले जाएंगे। क्या कारण था ये हमें नहीं पता चलता था, ऐसा अक्सर हुआ करता था। फिर जब हमारा विवाह हो गया था सन 83 में, तब वो दोनों सेपरेट हो गए। ये किसका असर था? ये हमारे बाबा जी का घर छोड़ करके देश को आजाद कराने की लड़ाई में कूदने का असर था। कितने ही ऐसे उदाहरण। हम और जगह स्टेशन में जाकर के कहीं घूमने जाते थे तो हम देखा करते थे कि ये सब मम्मी, ये सब स्त्री पुरुष, ये जो कपल है, तो ये माँ बाप की उम्र के हैं, ये तो साथ साथ घूमने आए हैं, तो हमारे माता पिता क्यों नहीं साथ में? एनएसएस के स्टूडेंट्स को लेकर के मैं लखनऊ गई थी, तो वहीं पर हमारे पिताजी भी रहा करते थे, माँ हमारी मुरादाबाद में रहती थी। तो वहां भी मुझे इतने किलोमीटर दूर भी इतनी याद आती थी अपने पिताजी की कि वो उनका अतीत ऐसा क्यों हुआ। लोग समझते थे किस कारण में रो रही हैं, और मुझे इस बात पे रोना आता था, बहुत बहुत रोना आता था। अब तो हम काफी मैच्योर हो गए, समझदार हो गए। आप देखिए, मैंने एक दिन पढ़ा एक जगह कि चंद्रशेखर आजाद के माँ बाप के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था, कितने कितने दिन वो भूखे रहते थे। चंद्रशेखर आजाद की तो चौड़ी छाती और बुलेट की बेल्ट और साइड में रिवॉल्वर तनी हुई मूंछों पे ताव देते हुए चित्र तो हम सबको याद है। लेकिन माता पिता की एक छत तिवारी थे वो, और उनके मित्र थे अशफाक उल्लाह खान। अशफाक उल्लाह खान ने कई बार, 2-3 बार तो उन्होंने मनी ऑर्डर किया है, तो वो कोई बहुत धनाढ्य नहीं थे। क्रांतिकारियों के पास जो कुछ होता था सर्वस्व देश सेवा में अर्पित कर देते थे। और यही तो है, ये वैराग्य की जो पराकाष्ठा है, यही तो हमारी धनाढ्यता है, यही तो हम योग से सीखते हैं, और योग से अपने भीतर इसी को उतारना है। वही तो क्रांतिकारियों में था, वहां उनका योग काम आया था कि आज वो देश आजाद होकर के हम उस देश में गर्व से सीना तान करके घूमते हैं, ये भारत प्यारा देश हमारा है। लेकिन कितनी बड़ी कुर्बानियां, और उसका फर्क फिर जब माँ बाप अलग हो जाते हैं बच्चों पे भी असर पड़ता है। तो मैं सबसे बड़ी थी, तो मैं जैसे शुरू से छोटे से ही एक गंभीर रहने का एक हमारा स्वभाव बन गया था। आज भी हम गंभीर से ही रहते हैं, क्योंकि हमने ये सब को रियलाइज किया। कितनी ऐसी कहानियां होंगी, अंडमान निकोबार के डेड शेल्स,
नौकरी नहीं करेंगे, हमारा देश अपना देश अच्छा है और हम यहीं पर जो भी चाहे हम कम दूध पी लेंगे, हम कम पकवान खा लेंगे, हम थोड़ा हल्का कपड़ा पहन लेंगे, लेकिन अपनी ईमानदारी की, अपनी माँ भारती, अपनी वसुंधरा की धरती से जो कुछ पैदा हुआ है वो अपने बच्चों को पिलाएंगे, खिलाएंगे, उससे उनका लालन पालन करेंगे। ये एक मौन संकल्प होना चाहिए। तब तो हम योगी हैं, हम अपने को बना करके रखें, विदेशों की यात्राएं भी करें, MNCs में जॉब करें और फिर हम कहें हम योग प्राणायाम भी करते हैं। ये अधूरी मानसिकता नहीं चलेगी, ये डबल रोल नहीं चलेगा। तो आप जो बाहर है वही अंदर होना चाहिए, ये एक मेरी अपील होती है। और ये एक संदेश देने के लिए मैंने आज ये संस्मरण रखने का सोचा। बहुत सोचते रहे कि कोई कविता बना दे, लेकिन कुछ इस तरह से व्यस्तता रही कि अच्छी कविता नहीं बन पा रही थी, मतलब उसमें सरस कविता नहीं बन पा रही थी, इसलिए हमने संस्मरण को ही चयन किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब बहुत सुंदर संस्मरण रहा और आपने बहुत ओजस्वी बात बताई है और निश्चित तौर पर आज समझ आ गया है। आज हम में इतनी ताकत है कि दुनिया को हाथ मिला करके कह सकते हैं कि अब हम किसी के गुलाम नहीं हैं, अब हम जैसे को तैसा का जवाब दे सकते हैं। लेकिन इसी के साथ मैं आगे प्रीति पूजा, प्रीति से जी चूंकि दो लोग हैं, दो प्रीति हैं, तो मैं पूजा कह करके बोल रहा हूँ। प्रीति पूजा जिसे कहूँगा कि वो आए प्रस्तुति में। सभी को सादर प्रणाम। ओम। आज स्वतंत्रता दिवस है, सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसके बोल है छोड़ो कल की बात। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुकी है, क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नई जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों से अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों का हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। दाग गुलामी का धोया है जान लुटा के, दीप जलाए हैं ये कितने दीप बुझा के। ली है आजादी तो फिर इस आजादी को रखना होगा हर दुश्मन से आज बचा के। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हर जर्रा है मोती, आँख उठा कर देखो, माटी में है सोना, हाथ लगा कर देखो। सोने की ये गंगा है, चांदी की जमुना, चाहो तो पत्थर पे धान उगा कर देखो। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई
हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर जिएंगे मिलकर। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम धन्यवाद। सुंदर प्रस्तुति, बहुत अच्छा। आप ऊर्जा वाले बहुत सबसे आगे चल रहे हैं। बहुत सुंदर। तो इसी के साथ साथ मैं चंदा उपाध्याय जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपनी प्रस्तुति। ओम गुरु जी, सभी को प्रणाम। मैं स्पॉटलाइट पे हूँ क्या कल्पना जी? हाँ, सभी को प्रणाम और स्वतंत्रता दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं भारत के भारत का जो खूबसूरती भारत देश की है उसके बारे में प्रस्तुति अपनी देने जा रही हूँ और अपने वीरों के बलिदान को हम नमन करते हुए उनके बारे में भी हम कुछ इस गीत के जरिए प्रस्तुत करना चाहते हैं। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। चांद तारों सा है देश मेरा, चांद तारों सा है देश मेरा, इसकी नाही कहानी मिटेगी। चांद तारों सा है देश मेरा, इसकी नाही कहानी मिटेगी। लाख दुश्मन हमारे छुपा ले, लाख दुश्मन हमारे छुपा ले, पर हकीकत कभी ना छुपेगी। चांद तारों सा है देश मेरा, इसकी नाही कहानी मिटेगी। कहता सोने की चिड़िया है सारा जहां, कहता सोने की चिड़िया है सारा जहां। हिंदू मुस्लिम ईसाई है भाई यहाँ, कहता सोने की चिड़िया है सारा जहां। हिंदू मुस्लिम ईसाई है भाई यहाँ, कहीं मंदिर यहाँ पर मिलेगा, कहीं मंदिर यहाँ पर मिलेगा, कहीं चर्च और मस्जिद मिलेंगे। चांद तारों सा है देश मेरा, इसकी नाही कहानी मिटेगी। चांद तारों सा है देश
जय भारती जय भारती वक्त ये पुकारती जय भारती जय भारती सबके दिलों में जागती जय भारती 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 बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद, बहुत अच्छे थे। तो और वाणी के साथ प्लान था उत्तर प्रदेश पश्चिम कार्यक्रम किया हरिद्वार हो रहा है। हमारा पहला का कार्यक्रम था। सभी छात्र आए हैं जिन्होंने बहुत बहुत फल बनाने के लिए तो लव कुश जो भी कहना चाहिए लव नमन करते हुए माँ भारती के चरणों में नमन करते हुए मैं अपने को प्रारंभ करता हूँ और पुनः पहले स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना देते हुए अपने विषय को प्रारंभ करता हूँ। आज हम भारत का बुनियादी मना रहे हैं। अगर मैं भारत का परिचय दूं तो भारत के बारे में कहा गया है रत्ना कनाथोत्पदाम हिमालय श्रीश्री ब्रह्मराज्य रत्नागिराम वंदे भारत मातरम। वह भारत जिसके मस्तिष्क पर स्वयं हिमालय विराजित है, जिसके चरणों को स्वयं गंगा मां पखारती है, जिसके पुत्र राजऋषि ब्रह्मर्षि
झुका नहीं जो कभी से बंगाली स्वाभिमान था। आजादी के बदले में भी सोता हुआ सुभाष का, मरे नहीं वो जीवित हैं, जन जन का विश्वास था। उनकी कोई खबर मिलती जब टीवी से अखबारों से, गूंज उठेगी धरती सारी इनकलाब के नारों से, इनकलाब के नारों से। और योगिता शिवानी अदा कर रहा हूँ, आए और अपनी बात रखें। शिवानी नहीं है? योगिता क्या है? शिवानी, योगिता, शर्मा, जी शिवानी जल्दी जी सभी को स्वतंत्रता दिवस की, सभी गुरुजनों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आपका वीडियो नहीं आ रही है। हाँ जी वीडियो नहीं आ रही। हाँ जी देख आ गई जी, डन। मैं भारत दुनिया आई, तारों की भाषा भारत ने दिखलाई, नशा के तो जाना मुश्किल था, धरती और चांद का लगाना मुश्किल था। सभ्यता पहले अपना वो के पीछे संसार आगे बढ़ा, बढ़ता ही बढ़े, बात सुना गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत माता का भेद हमारा भेद हमारा कुछ ओ हमको हमें प्यार है, कुछ ओ हमको हमें प्यार है, जिसे माँ बातें वही दो है सदा में अभी तक सीता है, नारी में सीता है, इतने पावन है लोग, इतने पावन, इतने मैं शीश झुकाता भारत का सुनाता है, जहाँ की सदा मैं गीत
आता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात आता हूँ। ओ, 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 ओ। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नमस्ते गुरुजी। बहुत अच्छा। हाँ, रहते हैं और फिर भी इस देश के विरुद्ध जाते हैं, विरुद्ध बोलते हैं, इस देश को करते हैं, वो के मजहब के संप्रदाय में कि जिनको इस धरती की गौरव गरिमा से प्यार नहीं, जिनको इस धरती की गौरव गरिमा से प्यार, इस वीर खसौनी वसुधा की महिमा जिनको स्वीकार नहीं, और जिनकी आंखें देख उत्कर्ष नहीं, चाहे कोई भी हो उनका ये भारतवर्ष नहीं, उनका ये भारतवर्ष नहीं। योग्यता दिया जाए। योग्यता जी। ओम गुरुजी। कार्यक्रम में उपस्थित सभी गुरुजनों व योग साधकों को मेरा प्रणाम। स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। मैं आप लोगों के सामने एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत कर आने और शान है तिरंगा हमारा, झंडा हमारा, इसकी खातिर हम मिट जाए ये अरमान हमारा, आने और शान है तिरंगा हमारा, ये झंडा हमारा, जल थल नभ का रंग है हरा देखिए भाई, जल थल नभ का रंग है हरा देखिए भाई, इन तीनों की हरती माँ बनकर छठा समाई, जय जवान जय जय किसान का प्रेम से बोलो नारा, आने वाने और शान है तिरंगा हमारा, झंडा हमारा, श्वेत रंग है पावन भारत माँ की काया, ओ श्वेत रंग है पावन भारत माँ की काया, सत्य अहिंसा प्रेम की निर्मल उज्जवल छाया, संविधान गतिमान चक्र सा देख रहा जग सारा, आने माने और शान है तिरंगा हमारा, ये झंडा हमारा, केसरिया बलिदान की त्याग की निशानी, ओ केसरिया बलिदान की त्याग की निशानी, माँ बहनों के मांग की स्वाग की निशानी, अमर शहीदों याद रखेंगे हम बलिदान तुम्हारा, आने माने और शान है तिरंगा हमारा, ये झंडा हमारा, आने माने और शान है तिरंगा हमारा, ये झंडा हमारा, जय हिंद जय भारत। धन्यवाद। भाव आपकी थी, अच्छा आवाज। तो इसी क्रम में मैं रिंकी जी को आमंत्रित करता हूँ, आए और शर्मा जी कृपया। ओम गुरुजी। हमारे आदरणीय गुरुजन, योग शिक्षक और मेरे साथियों सभी को ओम। आज मैं कुकी शर्मा आपसे स्वतंत्रता दिवस पर हो रही इस देशभक्ति संध्या में अपने कुछ विचार साझा करने जा रही हूँ। वैसे हमारी गुरुवर जो शिप्रा दीदी है, उन्होंने कहे हुए जो उनका जो स्पीच थी वो हमें अंत तक जोर देने वाली थी। उन्होंने वह चीजें बताई जो उन्होंने पूर्वजों ने और उन्होंने सहन की है। मेरे शब्द तो बहुत छोटे पड़ते हैं उनके सामने, कुछ भी कहूँ मैं अपनी बात। और अपने प्रोग्राम के समय को भी ध्यान रखते हुए मैं शीघ्र
कृतज्ञता से अपनी बात संपन्न करूंगी। हम सब जानते हैं कि हमें यूं ही नहीं मिला। इस आजादी की कीमत हमारे शहीदों ने खून, आंसुओं और बलिदान से चुकाई है। भगत सिंह की फांसी, चंद्रशेखर की नेताजी का संघर्ष, लाखों गुमनाम वीरों का त्याग, इन सब की बदौलत हम आज खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उस बलिदान की असली कीमत चुका रहे हैं? क्या हम सिर्फ आजादी का आनंद ले रहे हैं या फिर उसे सहेजने और मजबूत करने के लिए कुछ कर रहे हैं? मित्रों, तिरंगे को सलाम करने से महान नहीं बनेगा, बल्कि अपने कर्तव्य निभाने से महान बनेगा। युवाओं, आज हम में ताकत है, ऊर्जा है, सपने। अगर यही ऊर्जा जाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं हमें रोक सके। आज मुझे बड़ा दुख होता है और आश्चर्य भी होता है। हम इतनी बड़ी शक्ति है, लेकिन अमेरिका ने हमारे ऊपर इतने सारे टैरिफ लगा रखे हैं। रुपया दिन प्रतिदिन गिरता रहा है डॉलर की अपेक्षा। तो ये सोचने का विषय है और हमें आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक मजबूत और ज्यादा होना होगा, क्योंकि वह दिव्य आत्माएं हमें ऊपर से देख रही होंगी। तो मुझे लगता है कि उन्होंने इससे भी अच्छे भारत के बारे में सोचा होगा कि हमारे बच्चे और अच्छी जिंदगी हम भी आगे आने वाली पीढ़ियों के पूर्वज बनेंगे। तो हमारे दायित्व है, हमारे बलिदानियों की जो शहादत है उसे हम बेकार नहीं जाने देंगे। जो हमें विरासत में मिला है, हमारा कर्तव्य है कि उसे हम निरंतरता बनाए रखें और इससे भी अच्छा भविष्य हम अपने बच्चों को देकर जाएं। तो हमें जो विरासत में मिला है उसके हमें कभी कभी सोचना चाहिए। तो दो पंक्ति में कहूंगी, सौभाग्यशाली हम सभी वो गुलामी के बंधन तोड़ गए। सौभाग्यशाली हम सभी वो गुलामी के बंधन तोड़ गए। स्वतंत्रता गोरों से दिलाकर, स्वतंत्रता गोरों से दिलाके नए अध्याय जोड़ गए। अखंडता कायम ही रखेंगे, अखंडता कायम ही रखेंगे, संकल्प हमें करना होगा। सौभाग्यशाली हम सभी वो गुलामी के बंधन तोड़ गए, शहीद हो गए रक्षा में, बृहद विरासत छोड़ गए। हे देशवासियों, योग साथियों, अभी हमें स्थिर नहीं होना। मैं देखती हूँ हमारा ये देश का युवा मोबाइल में रील्स के चक्कर में लगा हुआ है। कितना समय बर्बाद हो जाता है, मैंने खुद देखा है। मोबाइल पकड़ लो, अनाप शनाप अल्ट सल्ट चीजें देखते जा रहे हैं। देखो समय, घड़ी घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, हमें खुद पे गुस्सा आती है। अपने कितना समय बर्बाद किया, ये हमारे साथ नहीं हो रहा, हर बच्चे के साथ हो रहा है। हम थोड़े ईश्वर की कृपा से इस स्थिति में है कि विचार कर सकें। वह युवा विचार भी नहीं कर रहा कि हमारा कितना समय बर्बाद हो गया। हम इस देश के भावी भविष्य हैं, हम अपने जीवन को, अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में हमें अपने बच्चों को और सबको जागरूक करना है। और थोड़ा ये जो सोशल मीडिया पर अनाप शनाप, वो स्थिति ये हो गई है कि घोड़ों को मिल रही घास और गधे खाएं चावल का, वो स्थिति हो गई है सोशल मीडिया पर। जो ऐसी वीडियोस बना रहे हैं, कितने सारे फॉलोवर्स हैं, तो दूसरा व्यक्ति क्यों ना प्रेरित हो उसके लिए। गलती हम सबकी है, इसे हमें सुधार करना होगा। हमारा भारत हमारी पहचान है, तिरंगा झंडा इसकी शान है, रक्षा करना फर्ज हमारा, चाहे हो जाए बलिदान है। एक लड़ाई हमें भी लड़नी है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। आप सभी को जो बातें कही है उस विचारणीय है। आज रुपया गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, वो देश इतना आगे निकल गया, इंग्लैंड जैसा बनना चाहिए, लेकिन क्या हम अपने कर्तव्यों की पूर्ति कर रहे हैं? यदि आप सुबह से शाम तक प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं, उनकी एक सूची बनाएं कि कितनी वस्तुएं आप विदेशी प्रयोग करते हैं और कितनी स्वदेशी प्रयोग करते हैं, तो आपको पता लगेगा कि आप अधिक वस्तुएं विदेशी प्रयोग कर रहे हैं। जब आप हर चीज विदेशी प्रयोग करेंगे तो डॉलर बढ़ेगा, रुपया भी बढ़ेगा, डॉलर बढ़ेगा। तो हमें विचार करना चाहिए। अब छोटी छोटी चीजें हैं, आपको एक सीधा सा सूत्र बता देता हूँ। जो चीज आपको ये भी समझने की जरूरत नहीं है कि ये विदेशी है या स्वदेशी है,
जिस चीज पे बार कोड पर 890 से जो शुरू हो रहा है वही स्वदेशी है, और जो 890 से शुरू नहीं हो रहा वह विदेशी है। आज आज प्रधानमंत्री जी ने भी यही बात कही कि पिचकारी और गणेश जी भी चीन से आ रहे हैं। बड़े दुख की बात है, अभी दिवाली आएगी, त्योहार आएंगे, तो विशेष ध्यान रखें हम कोई भी विदेशी वस्तु का प्रयोग न करें। यदि इस देश को आपको शक्तिशाली बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, तो हमें भी अपनी कुछ आहुतियों, कुछ आदतों में परिवर्तन करना पड़ेगा। जापान 5 देशों का गुलाम था, लेकिन उन्होंने शपथ ली कि हम इनका एक भी वस्तु जो है प्रयोग में नहीं लाएंगे, और उन्हें वहां से छोड़कर भागना पड़ा, और जापान स्वतंत्र हुआ और आज शक्तिशाली राष्ट्र है। वो छोटा सा है, आपके उत्तर प्रदेश से भी छोटा है। तो बहुत सुंदर बातें आपने कही हैं। इसके बाद मैं आगाज मयंक तोमर जी को बुला रहा हूँ, वो आए और अपनी बात रखें। मयंक तोमर जी। गुरुजनों एवं योग साधुओं को मेरा प्रणाम। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, उत्तर प्रदेश पश्चिम पंतजलि देशभक्ति संध्या में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के समक्ष एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। रगों में तेरी बह रहा है खून राम शाम का, जगत गुरु गोविंद का। रगों में तेरी बह रहा है खून राम शाम का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का। तू चल पड़ा तो चल पड़ेंगे साथ तेरे भारती, तू चल पड़ा तो चल पड़ेंगे साथ तेरे भारती। उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। है शत्रु दंदना रहा चहूं दिशा में देश की, बता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की। है शत्रु दंदना रहा चहूं दिशा में देश की, बता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की। वो चक्रवर्ती विजय श्री मातृभूमि आरती, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठा कदम 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 बढ़ाए जा, कदम कदम पे दुश्मनों के सिर उड़ाए जा। उठा कदम बढ़ा कदम 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 बढ़ाए जा, कदम कदम पे दुश्मनों के धड़ से सिर उड़ाए जा। उठेगा विश्व हाथ जोड़ आरती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। भारत माता की जय। बहुत सुंदर मयंक, आपसे यही अपेक्षा थी, आपने बहुत अच्छा गायन किया है। और इसी क्रम में मैं आरती अग्रवाल जी को बुला रहा हूँ। आरती अग्रवाल जी आए और अपनी जो भी है उनका कविता है पहुंचो। आरती जी उपस्थित हैं? आरती जी उपस्थित हैं? जी मनीष जी नागपुर से मनीष जी उपस्थित है? अभी उन्हें जुड़ने में 5 मिनट लगेंगे, तो इसके बाद भी कर सकते हैं। अच्छा, प्रीति गुप्ता, प्रीति गुप्ता जी,
मेरी शाम हो। याद करे जमाना, माटी से मर मिट जाना, जिक्र में शामिल तेरा नाम हो। वो देश मेरे कोई धन है क्या तेरी भूल से बढ़ के, तेरी भूख से ना तेरी हवा पे जिंदा, मैं आज तेरा रहीमा, रंग बिरंगा वो आसमां से तेरा तिरंगा, इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, जो भी तू चुने, रेशम का हो दुशाला या कपूस वाला, हम जो भी तू बुने। वो देश मेरे तेरी शान पे सबके, कोई धन है क्या तेरी भूल से, तेरी भूल से तेरी हवा पे जिंदा, मैं तेरा परिंदा। वंदे मातरम। भारत माता की जय। धन्यवाद। बहुत अच्छा। तो 7.5 शहादत थी, जिनमें कुछ बड़े नाम अज्ञात शहीद हैं, जिन्होंने इतिहास जो कि देश बाद कैसे सम्मान नहीं दिया जो उनको मिलना चाहिए था। तो हाँ, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उनकी समाधियां हैं। अब तो थोड़ा ठीक हो गई है, वरना उनकी बहुत बुरी हालत थी। तो उन शहीदों की पीढ़ियां आज तक भुगत, आज तक बड़े नाम है। चंद्रशेखर आजाद, अभी बहन जी जिक्र कर रही थी, उनकी माता से दूसरों के झाड़ू पोछा लगाती थी, और जब किसी ने चंद्रशेखर आजाद से जाके कहा कि तुम्हारी माता तो भूखी मर रही है और तुम तो खजांची, तुम्हारे पास इतना धन आ रहा है उनके गांधी के पास, कुछ उसमें से दे दो। उन्होंने कहा नहीं, ये गद्दारी मैं नहीं कर सकता। अगर तुम सेवा नहीं कर सकते, मैं राष्ट्र की सेवा में लगा हूँ, माँ भारती की सेवा में लगा हूँ, अगर सेवा नहीं कर सकते तो मेरे पिस्टल की गोलियां उनकी सेवा कर देंगी और वो आजाद हो जाएगी। कानपुर वीर सावरकर का होता, वहां तय किया गया कि 26 जनवरी के दिन जो भी भिखारी मिले उसको पकड़ करके लाया जाए और आज उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। बड़े अफसोस के साथ, दर्द के साथ कहना पड़ता है कि सावरकर का पोता उन उधम सिंह, जिसने डायर को मारा, जिसने वाला बाग कांड किया, उसकी बहन उत्तम नगर में चाय का ठेला लगा दी थी, जो अब मर गई। उन शहीदों के साथ ऐसे तब मुझे कहना पड़ा कि उनकी गुर्बत पे गुर्बत कहते हैं समाधि को, उनकी गुर्बत पे नहीं है एक दिया जिसके जलते जलते चरागे वतन, उनकी गुर्बत पे नहीं है एक दिया जिनके जलते और जगमगा रहे हैं मकबरे के, जो बेचा करते थे शहीदों के कफन, जो बेचा करते थे। हालत देश में आजादी की बात हुई है। अब मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए रूपम गांधी को दावत दे रहा हूँ कि वो आए और अपनी प्रस्तुति रखें। उपस्थित है रूपम गांधी, नहीं है रोकीराज,
रोकीराज, वो भी नहीं है। टीना नजवानी, टीना जी, टीना नजवानी फोटो दिख रहा है आपका फौज की ड्रेस में। टीना नजवानी, निधि, निधि जी गुरुजी। जी, निधि मेरे सभी गुरुजनों को मेरा नमस्कार और नए पुराने विद्यार्थियों को भी मेरा नमस्कार। देखकर मैं कुछ कह सकूं ऐसा सौभाग्य गुरुजी आपने मुझे दिया है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी एक छोटी सी कविता से मैं कहना चाहूंगी, आप सभी देश की सेवा करते हैं, देश के लिए कुछ कर जाऊं ऐसी कोशिश तो बहुत है, बिन ये कहे कि वक्त नहीं है, वक्त तो निकल ही जाता है उन कुछ गैर जरूरी बातों को ना कर जो वक्त को बर्बाद करती हैं, जीवन को बेकार करती हैं, जो व्यर्थ ही जीवन में आ जाती हैं और व्यर्थ ही हमारे जीवन को कर जाती हैं। सोचो, यदि भगत सिंह आजाद ने कहा कि वक्त नहीं है हम पर, तो क्या होता इस मानव जीवन का। आज भी उठ रहे होते, जंजीरों में बंधे रोज चिल्ला रहे होते, उनकी बर्बाद मत करो कुर्बानी को, उनकी बर्बाद मत करो कुर्बानी को। उठो मानव, चलो देश के लिए कुछ कर जाएं, अपने जिंदा होने का सबूत दे जाएं, एक ऐसा इतिहास रचो जो अब आने वाली पीढ़ियां तुम्हें आदर्श कह जाए। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात आपने बड़े संक्षेप में कही है। साधुवाद है, आशीर्वाद है आपको। और मनीष जी आ गए हों तो वो अपने प्रस्तुत करें आगे। एक बार मैं उन सबका नाम ले रहा हूँ जो आवाज नहीं थे, उनमें से जो आ गए हों। आरती अग्रवाल, उषा शर्मा जी, निशा शर्मा जी का जी, मनीष जी आ गए। हाँ जी, और नमस्कार जी। जी मनीष जी, प्रस्तुत जो भी आप रखें देशभक्ति। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। मैं एक गीत प्रस्तुत करता हूँ स्वतंत्रता दिवस पर। आज्ञा हो तो मैं शुरुआत करता हूँ। जी मेरे भारत में, भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता ना दशमलव भारत तो यो चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, जहाँ जन्मी है जहाँ पे कला, अपना भारत वो भारत जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करेंगे और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। है जहाँ की सदा, है जहाँ की सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला, भारत की बात सुनाता हूँ। है जहाँ की सदा, है जहाँ की सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला, भारत की बात सुनाता हूँ। काले कोले का फेर पे हर दिल से हमारा नाता है।
जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है दिल जहाँ की सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर मनीष जी, बहुत अच्छा। और लगता है आप कहीं कार्यक्रम के परिसर में हैं, जहाँ तिरंगा भी लगा हुआ है, भारत माता का नक्शा भी बना हुआ है। देखिए मैं आप सबको दिखाता हूँ, ये रेड सिनेमा है मुरादाबाद का। तो यहाँ हम लोग आए थे और यहाँ पे 15 अगस्त जो है हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे छोटे बच्चे ये ड्रेसेस वगैरह पहन के आए, यहाँ भारत का नक्शा बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। निशा शर्मा जी उपस्थित है। जी निशा जी आइए। निशा शर्मा। एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, कहाँ है? गुरुजी वो उपस्थित है। नहीं है। तो गुरुजी ओम। गुरुजी पहले आवाज नहीं आ रही थी, आपने नाम लिया था। किसका? अच्छा, टीना। टीना नजवानी। अब तो अभी पुलिस की ड्रेस पहन रही है। चलिए करिए, आपका जो भी है, आपने लिखाया तो नहीं है कि आप उससे आपकी। गुरुजी मैं उपस्थित हूँ, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम आ गया था अचानक। जी निशा जी पहले वो क्या नाम है, टीना जी पहले टीना। ओके। ओम सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को छोटा कविता आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। वीरों का संदेश। लहू से जिसने रंग दिया ये प्यारा तिरंगा, लहू से जिसने रंग दिया ये प्यारा तिरंगा, उनकी बदौलत है आजादी का ये शान सामना, उनकी ही बदौलत है आजादी का ये शान सामना। सीने में था जोश, निगाहों में था विश्वास, सीने में था जोश, निगाहों में था विश्वास। मिट्टी के खातिर दिया सब कुछ बिना आज, मिट्टी के खातिर दे दिया सब कुछ बिना आज। सरहद की ठंडी रातों में जिसने नींद गवाई, सरहद की ठंडी रातों में जिसने नींद गवाई, तोपों के शोर में भी जिसने हिम्मत दिखाई, तोपों के शोर में भी जिसने हिम्मत दिखाई। उनके बलिदान से महका, उनकी दुआ से मुस्कुराता है हिंदुस्तान। पर साथियों केवल सलाम से नहीं कर्ज उतरते हैं, बल्कि कर्म से सपने संवरते हैं। हम भी निभाए वीरों का ये कर्ज, हम भी निभाए वीरों का ये कर्ज, सत्य और एकता से करें देश का पर्व, सत्य और एकता से करें नफरत नफरत को ये बादल हटाए, प्यार का दीप जलाए, नफरत के बादल हटाए, दीप जलाए। भारत माँ की शान में अपना जीवन अपना लहू सब कुछ सजाए। अंत में मैं जय हिंद जय भारत कहना चाहूंगी। धन्यवाद। बहुत सुंदर। चलो कोई जो कवित्री है, ये कविता बहुत अच्छी है, लेकिन अभी प्रस्तुति में थोड़ा सा कमजोर हो, और चूंकि मैं कवि, मुझे पता है कि कविता बहुत अच्छे से प्रस्तुत की जा सकती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वाद जी। आरती अग्रवाल। ओम गुरुजी, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी को मेरा हार्दिक उपस्थित समस्त योग शिक्षक और उपस्थित गुरुजन सबको मैं सादर अभिवंदन करती हूँ। और इसी के साथ ज्यादा समय न लेकर अपनी कविता पाठ, ये कविता मैंने जब हमने योग शिक्षक हम बन रहे थे तो विनोद गुरुजी ने हमें इतना प्रभावित किया कि एक मन की जो स्थिति थी, ये चाहे बड़ा हो जाए लेकिन थोड़ा बताना जरूरी है, मन की स्थिति का परिवर्तन बहुत ही मुश्किल था। तो एक भाव चाहे सभी के मन में होता है, न्यूनता का भाव, कुटिलता, ये जो भाव है, हम उस भाव से
निकाल दो। शिक्षा को गुरु बना के दृष्टि को विशाल करो। उन्नत करना हो मन को तो आज निंदा भय का निकाल दो। जो सद्भाव मन में अवतरित हुए उनको शब्दों का आकार दो। हम मन में बहुत कुछ सोचते हैं, बोल ही नहीं पाते। जो सद्भाव मन में अवतरित हुए उनको शब्दों का आकार दो। घुटते स्वरों के तारों को तुम समेट यहीं पर निकाल दो। जब अविकल होती समय की धारा को हम बांध नहीं पा सकते, चलना ही जीवन की सार्थकता है, तो न्यूनता के भाव को अंतर मन से निकाल दो। आओ खोजे आज हम हर समस्या का निवारण, और हम करते चले दिव्य शक्ति का प्रजनन। पीड़ा संताप को आज देख कर निकाल दो। सहज सरल जीवन पर पहुंचो, तुम कंटक को निकाल दो। जानना है ज्योतिर्पुंज तक अश्वेत को निकाल दो। ये मैंने गुरुजी के समक्ष बोलने का साहस किया है। बहुत हृदय की धड़कन भी बढ़ गई है, क्योंकि गुरुजी को गुरुजी माना है, इसलिए उनके सामने कुछ भी बोलना अपने आप को कुछ शायद अहंकार का प्रदर्शन ही होगा। आज स्वतंत्रता दिवस है, इसके लिए थोड़े से 4 मुक्तक की छोटी सरल कविता है आपके समक्ष प्रस्तुत कर। गणतंत्र दिवस हम मना रहे, आप सब जगह देखते गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। स्वतंत्र दिवस हम मना रहे, पुष्पों की माला चढ़ा रहे। मन तब द्रवित हो उठता है जब कुछ ऐसा दिखता है। धरती को माता हमने कैसे पुकारा है, अब इसकी गरिमा का धूमिल होता दिखा नजारा है। जो गोलियां चला रहे, अभी हाल ही में आपने कश्मीर का देखा होगा, जो गोलियां चला रहे, जो हस्तियां मिटा रहे, जो कर रहे हैं मार काट, जो कर रहे जीवन समाप्त, कौन कहेगा ऐसे में बात न्याय की। हम धर्म पर आ जाते हैं और न्याय को छोड़ देते हैं। कौन करेगा ऐसे में बात न्याय की, कौन बताएगा उनको कीमत इंसान की। कब तक इन द्वंद्वों में खुद को मिटाओगे, कोशिश करो दूरी कम हो इंसान से इंसान की। कितनी सदियां बीत गई थी स्वतंत्रता को पाने में, कितने हुए दशक अभी स्वाधीन कहलाने में। अभी तो तुम जकड़े बैठे हो उन जंजीरों में जिनके टूटने में लगे कई शहीद कतारों में। जागो अब तो जागो तुम, बताओ इस संसार को जीने का अधिकार सबको, ये बात नहीं अपमान। स्वतंत्र दिवस तो उस दिन होगा जब हर इंसान की होगी जय जयकार, जब कोई नहीं होगा बेबस, जब कोई नहीं होगा लाचार, जब कोई नहीं होगा बेबस, जब कोई नहीं होगा लाचार। धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छा है। अभी ये बहुत अच्छा रहा। ये थे उनमें से ये जो जिनका नाम पहले राजकारणी की तरफ बढ़ रहा हूँ। गुरुजी ओम गुरुजी, मैं आपकी छात्रा राधिका जी, क्या मैं 2 शब्द बोल सकती हूँ यहाँ पर? आप मुझे मौका देंगे? हुआ लिस्ट